हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग भी मस्त हैं। और आज है रक्षाबंधन। आप सभी को मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से रक्षाबंधन की ढेर ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी मैं हूँ किचन में और किचन से ही अपनी ब्लॉगिंग की शुरुआत कर रही हूँ। अभी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है दूध को बॉयल होने के लिए, और यहाँ पे रखे हैं मैंने चने और काफ़ी चने रखे हैं साथ में। ये शाम के लिए है क्योंकि अभी मॉर्निंग टाइम पे ऐसे ही हो जाता है। शाम पे अच्छे से बनाऊंगी मैं। अभी तो मैंने कुछ बनाया नहीं, सिर्फ पूरियाँ और आलू के गुटके बनाए। तो हम लोगों ने कर लिया है ब्रेकफास्ट और राखी का सब कुछ हो गया है। अच्छे से हमने बना लिया है। उसके बाद फिर अब मैं करती हूँ लंच की तैयारी। तो मुझे बनाना है रोटी और दाल चावल और सब्जी। तो दोस्तों मैं बनाती हूँ फटाफट खाना क्योंकि टाइम भी हो ही गया है। तो गाइस आज है रक्षाबंधन और ये है रक्षाबंधन की तैयार की हुई थाली। और आप सभी को मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और मेरी बेटी का आज पहला रक्षाबंधन है। मैंने उसे कुछ इस टाइप से तैयार किया था। देखो पिंक कलर की फ्रॉक पहनाई थी और सर पे वाइट कलर का हेयर बैंड पहनाया था। सबसे पहले मैंने मॉर्निंग टाइम पे तो उठ के सारा काम हो गया था हमारा। उसके बाद मैंने उसे तैयार किया क्योंकि मुहूर्त मॉर्निंग पे 7:30 का मुहूर्त था, तो फिर उसे जल्दी ही तैयार कर दिया था मैंने। उसके बाद मैंने उसे एक बार टीका लगाया और टीका लगाने के बाद उसकी आरती वगैरह उतारी। फिर देखो उसके हाथ में मैंने डोरेमोन वाली राखी लेके आई थी और एक डॉल वाली। तो मैंने उसे डोरेमोन वाली पहनाई सबसे पहले। डॉल वाली नहीं पहनाई, भी बाद में पहनाऊंगी करके। और उसके बाद मैंने टीका वगैरह लगा के राखी वगैरह बांध के अच्छे से उसे पूजा वगैरह की जिज्ञासा उसकी। इधर तो फिर देखो, लास्ट ऊपर में देखो जीवा। जब लड्डू खिलाने की बारी आई तो उसने लड्डू नहीं खाया क्योंकि मेरे हाथ से नहीं खाया, उसे खुद ही खाने लगी गप गप करके। तो फिर मैंने उसे छोड़ दिया। उसके बाद फिर आती है मेरे भैया की बारी और मैंने फिर भैया के हाथ में भी राखी वगैरह बांधी। अभी भैया फ़िलहाल मेरे साथ ही रहते हैं, तो फिर तो मुझे मायके वगैरह मतलब भैया के वहाँ जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ये बहुत अच्छा रहा। फिर हाँ, मेरी सिस्टर में मतलब उनकी भाभी हुई, वो मेरी ननद हुई। तो भैया भी बॉर्डर पे हैं, तो बहन ने भी मेरे हाथ पे राखी बाँध ली। क्योंकि मानते हैं कि जैसे भाई लोग अगर नहीं आ पाए, कहीं बाहर है या कहीं गए हैं, तो भाभी की उसमें हाथ में राखी बाँधने से हमारे वहाँ यही मानते हैं। तो उसने मेरे हाथ में बाँधा, फिर मैंने भी उसके हाथ में बाँध दिया। तो हमारा पर्व कुछ इस टाइप से बना। अभी अगर उनके भैया को अगर छुट्टी वगैरह मिलती तो फिर वो घर आते, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। तो फिर उसने 4 बहनें हैं मेरे हस्बैंड जी की, तो फिर चारों बहनों के उसने चारों के नाम पे मेरे हाथ में बाँध दी। फिर मेरी सिस्टर ने भी मेरे भैया के हाथ में राखी बाँधी। हमने बारी-बारी से सब लोगों ने एक ऐसे ही राखी का त्योहार बनाया। क्योंकि भाई-बहनों का त्योहार होता है, कोई बाहर होता है, किसी को हॉलिडेज़ वगैरह नहीं मिल पाती है और कोई इधर होता है, कोई उधर होता है। तो एक साथ नहीं मिल पाते हैं क्योंकि ऐसा होता नहीं है। वो बचपन ही अच्छा था जो मतलब सब साथ रहते थे और अच्छे से राखी का त्योहार मना पाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो पाता है। तो गाइज़ कुछ इस टाइप से हम लोगों ने राखी का त्योहार बनाया। तो गाइज़ थोड़ी देर के बाद ज़िवा के दादा आ गए थे और ज़िवा ने उनके हाथ में राखी बाँधी। वैसे ज़िवा ने नहीं बाँधी, मैंने उसे अपने गोदी में रखा था और मैंने ही किया सारा काम। बस ज़िवा का हाथ लगाया अच्छे से, टीका चंदन वगैरह और अच्छे से पूजा-पाठ की। तो ज़िवा के दादा ने उन्हें आशीर्वाद दिया अच्छे से और दक्षिणा वगैरह दी। बहुत शैतान है मेरी ज़िवा, बताएँ आपको। और उसके बाद मेरी सिस्टर ने भी, उनके हाथ में भैया लगते हैं वो रिलेटिव में, तो उनके हाथ में अच्छे से राखी बाँध दी। गाइस रक्षाबंधन का त्योहार समाप्त होने के बाद यहाँ पे देखो छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे आए थे। और ये जीवा के दादा लगते हैं। जीवा ने इनके हाथ में राखी बांध दी है और ये उनके साथ आए हैं। भैया भाभी के बच्चे हैं ये, और ये भैया है अपना काम कर रहा है ये। आज राखी का त्योहार की हॉलीडेज़ है, इनकी भी हॉलीडेज़, सबकी हॉलीडेज़ है। तो ये अभी इंजॉय कर रहे हैं हॉलीडेज़ को। ये पिलो ले रखे हैं, गोदी में पिलो रख रख के बैठे हैं। कुछ बोलोगे तुम? बहुत मजा आ रहा है हॉलीडे में। परसों राखी बोलो, सबको शुभकामनाएं। राखी। ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से, पूरी फैमिली की तरफ से आप लोगों को
राखी की बहुत बहुत बधाइयाँ। रुकना, राजा दादा आएगा। दीदी के पास जाओ। रुको 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 रुको, अभी मत जाओ। लड्डू खा रहा है। हाँ, खा दिया। जाने लगे। बाय। चलो जी। अच्छा सॉरी। हाय। तू खाना है? लौटा। मम्मी दूध किस में डालूं? देखो गाइस, अभी आई है जीवा की फ्रेंड और जीवा अभी चल रही है, चलने की कोशिश कर रही है। और अभी मैंने उसकी ड्रेस भी चेंज कर दी है क्योंकि उसे फ्रॉक वगैरह बिल्कुल भी पसंद नहीं होता है। और देखो, इसका नाम है बानी। ये है जीवा की फ्रेंड। क्यों नहीं देख रहे आप? हेलो बोल दो। तो गाइस, रक्षाबंधन का त्योहार अच्छे से मनाने के बाद भैया लग गया है अपने काम पे, क्योंकि आज उसकी हॉलीडेज थी तो आज भी घर पे बैठ के ही काम करेगा। और अभी हो रहा है टाइम 11 और मैं आती हूँ किचन में। अब मुझे लंच की तैयारी करनी है क्योंकि लंच वगैरह बनाना है मुझे। क्यों अभी दाल भात और रोटी, अब मम्मी जी अभी रोटी ही खाती है क्योंकि अभी चावल वगैरह नहीं दे रहे, हम मना कर रखा है डॉक्टर ने। तो मैं सबसे पहले एक गैस में भात को रख लूँगी क्योंकि टाइम हो ही गया है 11, 1 घंटा तो लग जाता है मुझे खाना बनाने में। उसके बाद एक गैस के चूल्हे में मैं बनाऊंगी दाल। और आज मैं बना रही हूँ दाल में मसूर की दाल, घर की हुई, मम्मी ने भेजी थी, वही बना रही हूँ। वह काफ़ी टेस्टी होती है मसूर की दाल। और अभी जीवा बुआ के साथ खेल रही है बाहर, तो जब तक जीवा मस्त है तब तक मैं बनाती हूँ खाना, क्योंकि वरना वो मुझे कुछ भी नहीं करने देती है। तो गाइस, मैंने बना दी है दाल और ये अभी इसमें जब तक ये दाल अच्छे से गल जाए तब तक मैं कुछ और काम कर लेती हूँ, क्योंकि एक साथ मतलब सब काम एक साथ करूँ तो ठीक होता है। बार बार इधर उधर इधर बाहर आओ, फिर जीवा को पकड़ो, फिर और किचन में जाओ, मेरे से नहीं हो पाता है। एक बार मैं अच्छे से किचन का सारा काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद मैं जीवा को पकड़ती हूँ। क्योंकि ऐसा होता है ना, हाथ में जैसे मिर्च वगैरह कट किया या कुछ मसाले वगैरह, तो फिर इससे काफ़ी इफ़ेक्ट हो जाएगा उसे, तो मैं ये सब नहीं करती हूँ। एक बार अच्छे से सारा किचन का क्लीन वगैरह, मतलब जैसे काम वगैरह कर दिया, फिर किचन को क्लीन कर दिया, फिर हाथ अच्छे से हैंड वॉश से साफ करके मैं उसे पकड़ती हूँ। और उसके बाद गैस मेरा चावल हो गया था बन के तैयार, तो फिर मैंने उसे साइड रख दिया था। फिर मुझे बनानी थी रोटियां, क्योंकि मम्मी जी रोटियां ही खाती हैं, तो फिर मैं बना लेती हूँ उन्होंने। अभी ना वो दिन के टाइम पे 2-3 ही रोटियां खाती है, तो फिर मुझे 2-3 रोटियां ही बनानी पड़ती है, ज़्यादा तो नहीं। आटा गूँथ के मैं फ्रीज में रख देती हूँ और मॉर्निंग के टाइम पे भी वो रोटियां खाती है, और डे में भी और नाइट में भी। अभी चावल मना है, अभी मेडिसिन वगैरह चल रही है तो हम नहीं दे सकते हैं, तो सिंपल ही रोटियां खा रहे हैं, ना पराठा वगैरह कुछ भी मना, मतलब सब कुछ मतलब मना कर रखे हैं डॉक्टर ने। जैसे चावल, ठंडी चीज़ें और मसाले, ऑयली कुछ भी तला भुना सब मना कर रखा है अभी, जब तक मेडिसिन चल रही है। तो गाइस, मैंने रोटियां भी बन के हो गई थी मेरी तैयार, और जीवा भी रोने लग गई थी, तो फिर सारा काम कर दिया था मैंने किचन में, तो फटाफट रोटियां बना के तैयार कर दी थी। उसके बाद फिर मैंने मम्मी जी को दे दी थी खाना, और उनको खाना वगैरह खिला के फिर हम लोगों ने भी खा लिया था खाना। और मेरे भैया लोग आए थे गांव के। ये है मेरा भैया जो खाना खा रहा है, और ये मेरा मौसी का लड़का है, और ये मामा जी के लड़के हैं। तो गाइस, आज के ब्लॉग में इतना ही काफ़ी है, तो बाय बाय।